दोस्तों अगर आपका साइंस 2 का प्रिपरेशन नहीं हुआ हो सकता है कि साइंस 2 का सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूं प्लेलिस्ट का। एक बार जाके आप इजी ट्रिक के वीडियोस को देखो, और देखने के बाद बस आप फर्स्ट लेसन के वीडियोस को देखो, उसके बाद देखो अपने आप, बस वो वीडियोस आप देख लोगे अपने आप वो लेसन आपको याद हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इस बार के बोर्ड एग्जाम में 10th के सभी स्टूडेंट्स ने यही इजी ट्रिक के वीडियोस को फॉलो किया था, और मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने ये 10 के 10 लेसन के इजी ट्रिक के वीडियोस देख लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। बस इसके अंदर थोड़ा बहुत और मैं एक दो वीडियोस और दे दूंगा, बस वो देख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी अभी मिड टर्म जो भी आपका टेस्ट है, यहाँ पे अप टू लेसन नंबर 7 तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एग्जाम में आ रहा है, तो लेसन नंबर 7 तक के आप सभी लेक्चर्स को फटाफट फटाफट देख डालो, और 2 से 3 घंटे में आप अपना पूरा का पूरा साइंस 2 रेडी कर सकते हो। और साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सब क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। जो चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं ध्यान से अच्छे से आपको सुनना है, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारी चीजें आप मिस कर सकते हो। इसलिए जो चीजें मैं बोलते जा रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते जाओ, अपना टेक्स्ट बुक निकाल लो, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब कुछ बताते जाऊंगा। और साइंस 2 का जो पेपर है दोस्तों, उसमें आपको यह भी समझ के लेना होगा कि साइंस के पेपर में अब बस आप क्वेश्चन आंसर पढ़ के जाओगे तो नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें बुक के बीच बीच में से भी आता है। सब चीजें मैं बताते जा रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको पेज नंबर 1 में 3 डेफिनेशन अच्छे से कर लेना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ओनली डेफिनेशन करना चाहिए। यहां पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स है दोस्तों। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पेज नंबर फर्स्ट के सेकेंड लाइन में मिल जाएगा। वहां पे आपको देखो मॉडर्न जेनेटिक्स से रिलेटेड जो लाइन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स वाली लाइन है। देन इसके बाद आप नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे आओगे, वहां पे देखो सबसे नीचे आपको म्यूटेशन का डेफिनेशन दिखाई देगा, और म्यूटेशन की वजह से कौन सा डिसीज होता है, सिकल सेल अनीमिया, ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद पेज नंबर 3 पे बस आप इवोल्यूशन, बस आप डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन बस याद रखना है। देन इसके बाद दोस्तों पेज नंबर 4 पे आप आओगे तो वहां पे आप एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंसेस है दोस्तों, वो कौन सा है, वेस्टिजियल ऑर्गन। याद कर लो, वेस्टिजियल ऑर्गन मैंने मेरे इजी ट्रिक में याद करवा दिया, ट्रिक वाइज याद कराया। अब एक बार आके आप उस वीडियो को देखो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हर एक लेसन के मैंने बनाए हैं, और साथ में ऐसे हमारे साइंस 1 के भी बने हुए हैं। साथ में दोस्तों आपको वेस्टिजियल ऑर्गन के बाद आपको नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग मेथड, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पेज नंबर 5 में नीचे एक डेफिनेशन है फॉसिल करके, सेकेंड लाइन में। देन दोस्तों इसके बाद पेज नंबर कनेक्टिंग लिंक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। बाद में दोस्तों डार्विन थ्योरी से 2 क्वेश्चंस है, एक ऑब्जेक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है दूसरा दोस्तों अगर आप देखोगे तो दूसरा दोस्तों है दोस्तों डार्विन थ्योरी, और उनका जो बुक है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देन दोस्तों इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आप लेमार्किज्म के ऊपर कोई भी 3-4 लाइन बस याद कर लो, बस आपका काम खत्म हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 9 पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, लास्ट वाले पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन रामापिथेकस का, वो ध्यान से रख लेना है। देन दोस्तों इसके बाद पेज नंबर लास्ट वाले मतलब पेज नंबर 10 पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स है दोस्तों। फिलिंग द ब्लैंक्स है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन याद रखना। और टेक्सुअल क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आपको कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए दोस्तों, टेक्सुअल क्वेश्चन में देखो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पार्ट तो आपको करना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड वो तो आपको करना ही है। साथ में दोस्तों आप जितने मैंने एक्सरसाइज के बीच में क्वेश्चंस दिए, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा और अलग से करना चाहते हो तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी कर सकते हो, 7 का डी बस कर लो, बस इतना कर लोगे तो आपका काम यहाँ पे का हो गया। देन दोस्तों लेसन नंबर सेकेंड में अगर मैं आता हूं तो सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रहा हूं, देन बुक के क्वेश्चंस देता हूं। एक्सरसाइज में दोस्तों आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो बी है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो सी कर लेना, और फिर ए कर लेना, मतलब डिस्टिंग्विश तो करना है, और डिस्टिंग्विश में बस 2-2 पॉइंट करना है। मैंने मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस में ये भी करवा के दिया है। देन दोस्तों इसके बाद ग्यू रीजन में आपको ग्यू रीजन में सेकेंड वाला ग्यू रीजन, एंड दोस्तों इसके बाद लास्ट वाला ग्यू रीजन और सेकेंड लास्ट वाला ग्यू रीजन, ये 3 ग्यू रीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो सी वाला ग्यू रीजन भी एक बार देख लेना है। एंड दोस्तों इसके बाद आपको कौन से क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, लास्ट का बस फ्लो चार्ट, बाकी क्वेश्चंस में आपको जो दे रहा हूं बस उस क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है, और सभी चीजें मैंने याद करवाई है दोस्तों। देखो क्वेश्चंस में आपको पेज नंबर फर्स्ट पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स है दोस्तों, फिलिंग द ब्लैंक्स कहां पे गया, देखो नीचे के लाइन में वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन से कमेंट करके बताओ कितना एनर्जी मिलता है, और फैट से, ये सब भी फिलिंग द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों आप ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होता है वो याद कर लो, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन याद कर लो बस,
और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे देखो एक एनर्जी करेंसी का, वहां पे देखो एटीपी एनर्जी करेंसी का एक डायग्राम दिया है और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का एक पैराग्राफ है, वो एक बार पढ़ लेना और उसके ऊपर का डायग्राम देख लेना। देन दोस्तों नीचे देखो पेज नंबर 15 पे दो फ्लो चार्ट है, वो दोनों याद से कर लेना। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों पेज नंबर 15 पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स है दोस्तों। पेज नंबर 15 पे जो नीचे वाला पैराग्राफ है वहां पे देखो सेकंड लाइन में ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर द टू स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, बोर्ड एग्जाम ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन पेज नंबर 15 पे दोस्तों लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसको एक बार आपको रीड कर लेना है। पेज नंबर 16 पे दोस्तों वहां पे देखो वहां पे प्रोटीन का लिखा है कि प्रोटीन से हमें कितना एनर्जी मिलता है, फिलिंग द ब्लैंक से। और प्रोटीन एंड डिफरेंट एमिनो एसिड ऑप्टेन वाला जो फ्लो चार्ट है ना, पूरा का पूरा मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस में याद कराया हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बार भी बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है। एंड दोस्तों इसके बाद 16 के देखो सेकंड लास्ट में आपको फैट से रिलेटेड मिल जाएगा और यहीं पे एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा यूजेस ऑफ फैटी एसिड, एक बार उसको आपको देख लेना चाहिए, मेरे वीडियोस में मैंने सब याद करवाया है। देन दोस्तों इसके बाद पेज नंबर 17 पे बस आपको नाम याद रखना है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। और दोस्तों इसके बाद यहां पे आपको, हाँ अब देखो बस इतना आपको कर लेना है। और मियोसिस और माइटोसिस का बस आप डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, अगर उसके ब्रीफ क्वेश्चंस इनकेस अभी तक तो पूछे नहीं गए, अगर पूछे जाते हैं तो आप उसके बदले आपको कोई ना कोई और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप अटेम्प्ट कर लेना। अगर आपसे हो रहा होगा तो मियोसिस और माइटोसिस में माइटोसिस कर लो, मियोसिस नहीं करोगे चलेगा। अब नेक्स्ट लेसन में हम आ रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर देखो ब्रीफ क्वेश्चंस। थर्ड लेसन में एक डबल फर्टिलाइजेशन लिख लो, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट ये लिख लो, सब याद करवाया हूं मेरे इसमें। देन ये और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में बस डायग्राम और मैंने मेरे वीडियोस में जो पॉइंट्स बताए हैं बस वही इजी ट्रिक के वीडियोस में, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया है इजी ट्रिक का, याद से उस पे जाओ और फटाफट फटाफट वीडियोस को कवर करो। देखो उसके बाद आप कमेंट करोगे, तो ये बड़े वीडियोस में यही बड़े क्वेश्चंस में बस यही करना है। शॉर्ट नोट में आपको कौन सा करना चाहिए पता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बाद में आईवीएफ और बाद में स्पर्म बैंक एंड सर्वोगेसी, ये दो क्वेश्चन। और बाद में दोस्तों आपको और छोटे क्वेश्चंस में कौन से करने चाहिए, हाँ देखो फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बस आप डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना और उसके एनी 2 और 3 पार्ट्स के फंक्शंस बस पढ़ लेना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और दोस्तों इसके बाद हाँ देखो पेज नंबर स्टार्टिंग का जो पेज दिखाई दे रहा है वहां पे आप देखोगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ एक क्वेश्चन और कर लेना, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश। और वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको दोस्तों बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन ये सब दिख रहा है, बस इसके एग्जांपल्स पढ़ लो, मैच दो कॉलम में आया और डायग्राम्स बस। तो ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको बता दिया इसके टेक्सुअल क्वेश्चंस में। हाँ और टाइप्स ऑफ ट्विंस ये आपको याद होना चाहिए टेक्सुअल क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ये देख लेना। एंड दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो डायग्राम से रिलेटेड है वो, क्वेश्चन नंबर 7 1 नेम का है, उसमें से क्वेश्चंस आएगा ही, अच्छे से पढ़ लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड इनफ है। और इसके बाद जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो सब तो करना है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट में दोस्तों आपको टेक्सुअल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पेज नंबर 37 पे एक फ्लो चार्ट है वो आपको करना चाहिए। पेज नंबर 38 पे फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट वाला फ्लो चार्ट है वो अच्छे से कवर करना चाहिए। पेज नंबर 40 पे देखो ऊपर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है वो अच्छे से करना चाहिए। एंड दोस्तों वहां पे देखो यूएनईपी का फुल फॉर्म लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। एंड वहां पे भी देखो एक फ्लो चार्ट है, देखो बहुत सिंपल है, साइंस 2 चाहोगे तो 2 घंटे में आप कवर कर सकते हो। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वो है। पेज नंबर 41 बोर्ड एग्जाम में गिरी ट्यूटोरियल एक ऐसा चैनल है भाई, ऑलरेडी मैंने अगर आप मेरा उस टाइम पे मैंने 10th में इतना अच्छा परसेंट 94% मैंने स्कोर किया था, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। और मैंने मेरे स्कूल के हर एक सब्जेक्ट में जब लोग 90% भी नहीं लाते थे उस टाइम पे मैंने 94% स्कोर किया था। तो यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसके बाद 18 ईयर्स से मेरे टीचिंग कैरियर को 18 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो गए, जिसमें मैंने 10th के बैच को 13 ईयर्स से मैं 10th के बैच को पढ़ा रहा हूँ। 10th के बैच का मतलब मेरे क्लासेस में 10th का आई थिंक 14th बैच है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सोचो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से चीजों के बारे में पता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पिछले 2 साल से, पिछले साल इस साल वाले में और पिछले साल वाले में ही जो हमने क्वेश्चंस दिया वही सभी क्वेश्चंस आए। अभी जो बच्चे 12th में उनको पता है, जो अभी 11th में गए उनको पता है, इसलिए आप अभी 10th में हो आपको ही पता होगा कि जब आप 9th में थे तो आपको वीडियोस तो कभी कभार दिखे होंगे। तो इसलिए जो चीजें बोल रहा हूँ प्लीज फॉलो करो, जो चीजें मैंने मेरे लाइफ में
जिस तरह से मैंने फॉलो किया है वही चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो ईयर्स थे, लोग बोल रहे थे कि नहीं आएगा नहीं आएगा, मैंने ये भी दिया था और ईयर्स पे बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों पेज नंबर 41 पे देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, वो आपको ईयर्स याद होना चाहिए। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, वो सब उसके बस ईयर्स एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। बाद में पेज नंबर 42 पे जाधव मोलाई पाएंग की स्टोरी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमने अपने वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेक्रेड ग्रुप। सेक्रेड ग्रुप के बारे में बस आपको शॉर्ट नोट याद होना चाहिए 4 पॉइंट्स। बाद में कि हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व, 4 पॉइंट्स बस एक बार पढ़ लोगे ना तो भी हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद देखो पेज नंबर 44 पे एक फ्लो चार्ट है, वो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। पेज नंबर 44 पे नीचे देखो मानस नेशनल पार्क है, वहां पे थ्रेटन स्पीसीज कौन से है वो आपको पता होना चाहिए। और सुंदरबन नेशनल पार्क है, उसमें कौन सा थ्रेटन स्पीसीज है, वो जो मानस और ये सुंदरबन नेशनल पार्क है वो कहां पे है, वो लोकेशन आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 45 पे एंडेंजर रेयर, ये जो स्पीसीज हैं थ्रेटन स्पीसीज है, इसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। जैसे अगर समझो यहाँ पे लायन टेल मंकी है तो आपको पता होना चाहिए एंडेंजर स्पीसीज है। मैंने मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस में ट्रिक वाइज बताया कि इसको कैसे याद रखना है। एंड दोस्तों इसके बाद लेसन नंबर 4 में और आपको क्या ध्यान रखना है, लेसन नंबर 4 में पेज नंबर 46 पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। एंड चिपको मूवमेंट ऑफ विश्नोई, ये अच्छे से कवर करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद इसमें डिजास्टर का एक क्वेश्चन है, वो हम लेसन नंबर 10 में हम करेंगे तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर 6 का एफ, टूवर्ड ग्रीन एनर्जी, टूवर्ड ग्रीन एनर्जी वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये पूरा का पूरा इसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम, फ्लो चार्ट और डायग्राम, और इसका तो याद से मेरा इजी ट्रिक का वीडियोस देखना, अपने आप आपका पार्ट कवर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस मैं अलग से दे रहा हूं आपको इसके लिए, जो एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर लेना चाहिए। एक्सरसाइज में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना चाहिए आपको। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 कर लेना चाहिए। और बाकी सभी का फ्लो चार्ट और डायग्राम और क्वेश्चन नंबर 11, बस इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना तो इसका काम हो जाएगा। और बाकी का सबका फ्लो चार्ट एंड डायग्राम, फ्लो चार्ट डायग्राम भी मोस्टली कम ही पूछा जाता है, बस फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस को देखोगे तो पता चल जाएगा। एनिमल क्लासिफिकेशन में मैं इसमें भी बोल रहा हूँ कि इसमें भी मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। एनिमल क्लासिफिकेशन इजी ट्रिक में अगर आप जाओगे ना तो सभी एग्जाम्पल्स मैंने याद करवा दिए। इसमें इतने डेंजर एग्जाम्पल्स हैं, लोगों को होश उड़ जाते हैं याद करने में, पर आप देखना। जैसे मैंने इसमें एक एग्जाम्पल याद कराया था प्लांट टापली, प्लांट टापली से मैंने याद करा दिया था प्लांट से प्लेनेरिया। और इसके बाद टापली ली से मैंने लीवर फ्लूक ऐसे कुछ याद कराया था। और तो वो प्लीज आप जाके, और प्लांट टापली टी टा आया ना, टा से हमने टैपवॉर्म करके याद किया था। ऐसे ही मैंने मेरे वीडियोस को देख लोगे तो आपको साइंस 2 अपने आप और साइंस 2 से मजा आने लगेगा। और दोस्तों तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखो इसमें डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के जो इसके गिव रीजन्स आपको सबके सब करने होंगे। गिव रीजन्स में कोई आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों इसके बाद आपको डायग्राम्स क्वेश्चन नंबर 10 में, फिर इसमें से मैं डायग्राम्स में से आपको भी बोल दे रहा हूं, इसमें स्टारफिश, अर्थवॉर्म, बटरफ्लाई, बाद में जेलीफिश, बाद में प्लेनेरिया, वॉल रिजर्ट और पिजन। पिजन वाला डायग्राम जो लास्ट वाले जो पेज पे जो डायग्राम्स है ना वो आपको अच्छे से कर लेना है। हाँ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये लेसन बहुत ज्यादा हार्ड लगता है लोगों को, बट मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज मेरे वीडियोस को देख लोगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। इसके अंदर दोस्तों आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है, बार बार नीचे आ जा रहा, ठीक है। ये लेसन के लिए ना आप मेरा इजी ट्रिक का वीडियोस देख लो, वहां से भी आपका काम हो जाएगा। ये लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस में जितनी चीजें मैंने बताई वहां पे मैंने सब फिलिंग द ब्लैंक्स सब कुछ कवर करा दिया है। तो एक बार आप उसे देख लोगे तो आपका काम हो गया। और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर चाहिए सर साइंस 1 का भी लेकर आओ तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।